knowledge. My name is Neha and my channel is all about studies, health and online marketing. So if you want me to make another videos regarding these three topics, you can comment me in the comment box so I can make it for you all. So today my topic is non-crystalline forms of carbon. As I told you in the crystalline, if you want to see that crystalline form of carbon, I will be giving a link in the description so that you can see. So today here I am with my non-crystalline form of carbon. So let me jump to my screen so that I can show you. So as you can see here I have written non-crystalline or amorphous forms. यानी नॉन क्रिस्टलाइन के और नॉन क्रिस्टलाइन का जो अनदर वर्ड आप यूज कर सकते हो वो अमरफस फॉर्म है. नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म और अमरफस फॉर्म सेम फॉर्म्स हैं. तो मैंने आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म के प्रॉपर्टीज बताए थे जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि कौन सा थिंग या एलिमेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में है. तो वैसे ही नॉन क्रिस्टलाइन की फॉर्म भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. जैसे उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज इररेगुलर एंड इनडेफिनाइट शेप. आप डिस्टिंग्विश करके भी दोनों को क्रिस्टलाइन फॉर्म और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म को डिस्टिंग्विश करके भी आप समझ सकते हो. जो क्रिस्टलाइन फॉर्म था उसका डेफिनाइट और रेगुलर शेप था, यानी वो एकदम फिक्स उसका स्ट्रक्चर था. बट नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है उसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, वो इनडिफिनाइट और इरेगुलर शेप में है. फिर सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो है इट हैज अ इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. यानी आपको याद होगा जैसे मैंने आपको डायमंड का एग्जांपल दिया था क्रिस्टलाइन फॉर्म में, उसका जो स्ट्रक्चर के एटम्स थे वो एकदम फिक्स्ड फॉर्म में थे. बट नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो फिक्स्ड फॉर्म में नहीं होते. थर्ड थिंग है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमorphous फॉर्म. यानी मैंने आपको पहले ही बताया था जो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है उसी को अमorphous फॉर्म भी कहा जाता है. अब आते हैं टाइप्स ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन. यानी मैंने आपको नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन के 3 टाइप्स बताए थे, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेन. वो आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो आप वीडियो देख सकते हो. उसके डिटेल मैंने उसके बारे में स्ट्रक्चर बताया था, आपको यूजेस बताया था, प्रॉपर्टीज बताया था. वैसे ही टाइप्स ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन. नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के भी 3 टाइप है कार्बन में. फर्स्ट उसका जो टाइप है वो है कोल, सेकेंड जो है चारकोल और थर्ड जो है वो है कोक. आप ये तीनों से मतलब तीनों आप डेली लाइफ में यूज इसका बहुत ज्यादा है. जैसे डायमंड आप डेली ज्वेलरीज नहीं पहन सकते, आप डेली इंडस्ट्रीज में जाके वो कटिंग वटिंग नहीं देख सकते. बट आप कोल वोल का यूजेस देख सकते हो. बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक फोटो ढूंढा है, ये पिक्चर में ये कोल है और ये चारकोल है. कोक भी इसी के जैसा दिखता है. कोक आप देख सकते हो, मतलब आप जो नॉर्मली पीते हो, जो हार्ड ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो, वो भी कोक आप मतलब वो जो कोक है वो ऐसे ही किसी कोक से मतलब एक मटेरियल से बना होता है जो कि बहुत हार्मफुल होता है ह्यूमंस के लिए. फिर आता है फर्स्ट टाइप. अभी मैं आपको इनको डिटेल में बताती हूँ कोल के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं. फर्स्ट जो कोल का प्रॉपर्टी होता है इट इज अ फॉसिल फ्यूल. यानी वो एक फॉसिल फ्यूल है. आपको पता होगा कोल ये सब सारे जो भी फॉसिल फ्यूल्स है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होते जा रहे हैं. इसके लिए हमें उनका यूजेस कम करना चाहिए. इसके लिए सारे गैसेज आए, CNG, LPG, ये सारे गैसेज इसके लिए ही आए हैं. तो ये एक फॉसिल फ्यूल है. सेकेंड जो है वो है इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसके साथ साथ वो नाइट्रोजन, सल्फर ये सारी चीजें भी लेता है, बट वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में लेता है. ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में कोल यूज करता है. थर्ड जो है वो है इट अकर्स इन सॉलिड स्टेट. इट अकर्स इन सॉलिड स्टेट यानी वो जब भी मतलब बनता है, नेचर से मिलता है तो सॉलिड स्टेट. यहाँ आप देख सकते हो जो मतलब पत्थर जैसे पड़े हैं वैसे सॉलिड स्टेट में ही मिलता है, वो लिक्विड या गैस स्टेट में नहीं मिलता. फिर आते हैं 4 टाइप्स ऑफ कोल. अभी कोल में भी बहुत टाइप्स होते हैं, उसमें से 4 टाइप्स यहाँ मैंने लिखे हैं. फर्स्ट है पीट. अब पीट क्या है? फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ कोल. जो फर्स्ट स्टेप मतलब जब कोल बनता रहता है तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है उसे पीट कहा जाता है. कंटेन्स हाई प्रोपोर्शंस ऑफ वाटर एंड लेस देन 60% ऑफ कार्बन. ये जो पानी होता है, जो वाटर होता है वो इसमें बहुत हाई प्रोपोर्शन में मतलब बहुत हाई क्वांटिटी में होता है. बट इसमें जो कार्बन मतलब डाला जाता है, अभी ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये CH2O, ये H2O, ये सारे जो वाटर है वो उसमें बहुत हाई क्वांटिटी में होते हैं और जो कार्बन होता है वो 60% से भी कम होता है. यानी इसमें कार्बन के यूजेस काफी कम होते हैं. सेकेंड जो है वो है लिग्नाइट. लिग्नाइट सेकेंड स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ कोल. जब कोल बनता है तो वो उसका सेकेंड स्टेप है. पीट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिग्नाइट ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ. यानी जब अर्थ के नीचे टेम्परेचर और प्रेशर जो उसकी गर्मी है वो बढ़ती है तो वो
लिग्नाइट में ट्रांसफर हो जाता है, जो पीट बना होता है वो लिग्नाइट में ट्रांसफर हो जाता है। कंटेन 60% टू 70% ऑफ कार्बन, ये भी कुछ ज्यादा कार्बन नहीं यूज करता, 60 टू 70% में ही कार्बन ये यूज करता है। जो थर्ड टाइप है कोल का वो है ब्यूटिमिनस कोल। अब ब्यूटिमिनस कोल द थर्ड स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ कोल, मतलब जो कोल का फॉर्मेशन होता है उसमें से थर्ड स्टेप है ये ब्यूटिमिनस कोल। फिर कंटेन्स 70% टू 90% ऑफ कार्बन, ये काफी ज्यादा कार्बन, 70 टू 90% कार्बन इसमें यूज होता है। एंथ्रासाइट, अब ये लास्ट उसका जो टाइप है वो है एंथ्रासाइट, प्योर फॉर्म ऑफ कोल, यानी ये जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ कोल है, यही ज्यादा यूज होता है। कंटेन्स 95% ऑफ कार्बन एंड हार्ड इन शेप, यानी ये 95% कोल से कार्बन से बना होता है और ये इसका जो शेप होता है वो भी हार्ड होता है और ये सॉलिड स्टेट में ही मिलता है। सेकेंड, अब आते हैं चारकोल पे, यानी नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म का जो सेकेंड टाइप है वो है चारकोल। चारकोल का यहाँ पिक्चर देख सकते हो, ये भी एक सॉलिड स्टेट में ही है। चारकोल का प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट जो उसका प्रॉपर्टी है, चारकोल मेड फ्रॉम एनिमल्स आर मेड फ्रॉम देयर बोन्स एंड हॉर्न्स। यहाँ आपको बताया गया है कि एनिमल से जो चारकोल बनता है, चारकोल एनिमल्स और प्लांट से बनता है, तो जो एनिमल से चारकोल बनता है वो एनिमल्स के बोन्स और हॉर्न से, यानी उसके सींग और हड्डियों से बनता है। सेकेंड है चारकोल मेड फ्रॉम प्लांट्स इज फॉर्म बाय कंबशन ऑफ वुड इन एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, यानी प्लांट से जो चारकोल बनता है वो इनसफिशिएंट, मतलब एक वो सफिशिएंट सप्लाई नहीं देते एयर के, और वो जो मतलब जो वुड को कंबशन होता है, जो बर्न होता है, उससे चारकोल मिलता है हमें। अब आते हैं यूजेस ऑफ कोल, यानी यूजेस ऑफ चारकोल और कोल दोनों सेम ही है। यूज बट चारकोल का एक स्पेशल यूज है, वो है कि वो वाटर प्योरिफिकेशन में भी यूज होता है। इवन कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी चारकोल यूज होता है, बिकॉज उसको कोई भी चीज के ऑब्जॉर्व करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। यूजेस ऑफ कोल, फर्स्ट यूज क्या है? मेनली यूज इन पावर जनरेशन, एकदम हाई लेवल पे, एकदम जो मतलब मेन रीजन है जो कोल डिक्लाइन हो रहा है वो है मेनली यूज इन पावर जनरेशन। वो पावर जनरेशन में इतना यूज होता है कि उसकी जो मात्रा है वो डिक्लाइन होती जा रही है। सेकेंड थिंग है यूज इन स्टील प्रोडक्शन, स्टील के प्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था ग्रेफाइट भी यूज होता है और ये भी स्टील के प्रोडक्शन में यूज होता है। पेपर मैन्युफैक्चरिंग, अब ये तो पेपर मैन्युफैक्चर, कोल पेपर मैन्युफैक्चर करने में भी यूज होता है। इसके लिए हम कहते हैं कोल को ज्यादा मतलब पेपर को ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजों से डिक्लाइन होती है, ट्रीज का डिक्लाइन होता है, इसलिए ज्यादा पेपर्स यूज नहीं करने चाहिए। एल्यूमिना रिफाइनर्स, मतलब एल्यूमिनियम को रिफाइन करने के लिए भी वो यूज होता है। केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल तो आपको पता होगा, केमिकल इंडस्ट्रीज जहाँ केमिकल बनते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वो होते हैं जहाँ पे मेडिसिन बनते हैं, वो सारे मतलब अभी जो कोरोना का ये चल रहा है उसमें अभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का सबसे मेन रोल है, बिकॉज वही जो भी मेडिसिन होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, उसमें भी कोल यूज होता है। रिफाइंड कोल टार इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल सच एज केरोसेट ऑयल, नेप्थलीन, फेनॉल एंड बेंजीन। आपको फिनॉल पता होगा, आपके घर में यूज होता है। नेप्थलीन बॉल जो होते हैं, जो कीड़े ना लगे इसलिए कपड़ों में डाले जाते हैं, ये एक ऑयल है। और ये बेंजीन आपको पता ही होगा। और कोल टार, तो जो टार होता है वो रोड के कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, मतलब रोड का जो प्लेन होता है वो सिर्फ टार के वजह से होता है, और टार बनाने के लिए कोल यूज होता है। कोल के ऐसे ही बहुत सारे यूजेस है जो आपके डेली लाइफ में भी आप यूज कर सकते हो। अब आते हैं कोक, अभी आपको पता होगा यहाँ मैंने लिखा है नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म का थर्ड जो फॉर्म है वो है कोक। आपको कोक एज अ कोल्ड ड्रिंक भी पता होगा, जो बहुत हार्मफुल होता है, जो कोक से मतलब कोक का जो सॉलिड स्टेट है उसी से वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, और वो काफी हार्मफुल होता है ह्यूमन के लिए। तो यहाँ आते हैं द प्योर कोल दैट रिमेन्स व्हेन कोल गैस इज टेकन अवे इज कॉल्ड एज अ कोल। मतलब जो प्योर कोल बचा होता है, मतलब जो एकदम प्योर मतलब बचा होता है, जब कोल का गैस ले लेते हैं हम, तो जो प्योर कोल बचा होता है उसे ही कोक कहा जाता है। मतलब वो कोल से ही रिलेटेड है ये कोक, और उसी से हमारा जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो बना जाता है। मतलब इसका कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगे कोल से, और काफी हद तक सिमिलर होंगे, बिकॉज ये उसी से बना है, मतलब उसका ये प्योर फॉर्म है। कोक का मेन डेफिनेशन है ये। तो अब आते हैं यूजेस ऑफ कोक पे, यानी कोक के यूजेस क्या है। कोक के तो आपको सबसे मेन यूज पता ही होगा, जो आप पीते हो कोल्ड ड्रिंक। फिर आते हैं उसके अलावा भी उसके बहुत सारे यूजेस हैं। कोक इज अ सॉलिड कार्बोनेशियस रेसिड्यू डिराइव्ड फ्रॉम लो एश लो सल्फर ब्यूटिमिनस कोल, यानी मैंने आपको बताया था ये कोल से ही बनता है। तो जो ये ब्यूटिमिनस कोल यहाँ मैंने लिखा है थर्ड स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ कोल, उसी से ये बनता है कोल, मतलब ये उसमें भी यूज होता है।
Coke is used as a fuel and as a reducing agent in smelting iron ore in a blast furnace. कोक एक फ्यूल के जैसे भी यूज किया जाता है और एक ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है। मतलब जब कोई रिएक्शन होता है तो उसमें रिड्यूसिंग एजेंट के भी काम आता है। और यहाँ सबसे मेन एग्जांपल उसका है स्मेल्टिंग आयरन बार इन अ ब्लास्ट फर्नेस। इट इज़ फर्दर यूज इन मेकिंग स्टील, मतलब ये भी स्टील में भी यूज होता है बिकॉज कोल भी स्टील में यूज होता है। तो कोक उसी का फॉर्म है, इसके लिए वो भी स्टील में बनाने के लिए यूज होता है। और आई होप ये आपके लिए यूजफुल हो। सो इफ यू लाइक माई चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट सो दैट आई कैन मेक अनदर वीडियोज फॉर यू ऑल। और आगे मैं आपको हेल्थ के बारे में भी वीडियोस बनाती रहूंगी, ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में भी वीडियोस बनाती रहूंगी, सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।